student, welcome to you all in Biopoint. In today's segment we discuss about entomophily. अब तक बेटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं एबायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी कि एयर एंड वाटर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन कैरी आउट होता है। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट करने वाले हैं बायोटिक एजेंसी। हाउ कैन यू डिफाइन बायोटिक एजेंसी? आर दोज एजेंसी विच आर लिविंग इन नेचर एंड एसोसिएटेड विद ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू स्टिग्मा। तो जो 80% अपने फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उनके अंदर पॉलिनेशन कौन कैरी आउट कराते हैं बेटा? इंसेक्ट्स कराते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एंटेमोफिली की डेफिनेशन पे, फिर स्पेशल नोट और फ्लावर के अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशन होती है इस पॉलिनेशन को कैरी आउट कराने में। तो एंटेमोफिली इज द टाइप ऑफ pollinating agency in which pollens are transferred via insect. डेफिनेटली आप देख ही रहे हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन कैरी आउट करा रहे हैं, तो देयर इज मोर चांस ऑफ पॉलिनेशन। तो इट इज हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस और प्लांट को यदि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो अपने अंदर कुछ ना कुछ क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। तो बिफोर गोइंग ओवर द फीचर्स ऑफ फ्लावर हम देख लेते हैं कि कौन से इंसेक्ट मैक्सिमम पॉलिनेट कराते हैं या पॉलिनेटिंग मीन से बिलोंग करते हैं। तो इंसेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से इंसेक्ट इस कैटेगरी में आते हैं बेटा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट बी, नेक्स्ट वन इज बटरफ्लाई एंड मोथ, एंड द थर्ड वन इज बीटल्स भी आ जाते हैं इसमें, एंड कैरियन फ्लाइज। क्लियर? तो थोड़ा सा देखेंगे कि किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो बीज हैं वो मेनली अट्रैक्ट होती हैं किसकी तरफ? दे मेनली अट्रैक्ट टुवर्ड येलो एंड ब्लू कलर्ड फ्लावर। जो आप हनी भी देखते हैं जो मैक्सिमम पॉलिनेशन कराती हैं अपने फ्लावर्स के अंदर, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं बेटा? मेनली येलो एंड ब्लू, एंड नेवर पॉलिनेट रेड फ्लावर। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि हनी बी कलर को लोकेट करने के लिए जो उसकी विजुअलाइजेशन होती है यूवी रेस के अंदर होती है, और रेड कलर अल्ट्रावायलेट में कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। मतलब उसका रेड कलर का जो फ्लावर है, लाइक चाइना रोज रेड कलर का है, तो उसको वो कैसा अपीयर होगा? ब्लैक इन कलर। तो वो जनरली उसको पॉलिनेट नहीं करती। नेवर पॉलिनेट रेड फ्लावर बिकॉज इट अपीयर black under UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंडर ये, क्योंकि वो जैसे हम विजिबल लाइट विब्योर को यूज करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, वैसे बी किस रेडिएशन के अंडर विजुअलाइज करती है? अल्ट्रावायलेट के अंडर। नाउ बटरफ्लाइज एंड मोथ दे मेनली अट्रैक्ट टुवर्ड पिंक फ्लावर, पिंक कलर्ड फ्लावर की तरफ ये अट्रैक्ट होती है। उसी तरह से बीटल्स एंड कैरियन फ्लाइज जो है स्पेशली दे अट्रैक्ट टुवर्ड फाउल ऑर्डर। फाउल का मतलब बैड ऑर्डर, जो बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं कुछ फ्लावर लाइक रफलेशिया, रॉटन एग स्मेल, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है कैरियन फ्लाइज। तो फॉर एग्जाम्पल रफलेशिया लार्जेस्ट फ्लावर है, सुना ही होगा आपने इसके बारे में। रफलेशिया लार्जेस्ट, एंड कैसी स्मेल होती है इसकी? रॉटन एग स्मेल, रॉटन एग स्मेल। इसको मेनली कौन पॉलिनेट करती है? पॉलिनेटेड वाया कैरियन फ्लाइज। तो एक बार ध्यान से देख लें, यहाँ पे कौन इसको पॉलिनेट कर रही है? कैरियन फ्लाइज, क्योंकि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है? फाउल स्मेल की तरफ, बेड स्मेल की तरफ। और रफलेशिया, तो जो पॉलिनेट हो रही हैं उनको बोलते हैं पॉलिनाइजर्स और पॉलिनाइजर, और जो पॉलिनेट करते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंसी। ध्यान से सुने, मैंने एक टर्म यूज किया, जो फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं दैट इंसेक्ट्स आर, और दैट बैड इंसेक्ट एनिमल, उनको क्या कहा जाता है? पॉलिनेटिंग एजेंसी। और जिस फ्लावर को वो पॉलिनेट कर रहे हैं उन फ्लावर्स को क्या कहेंगे? पॉलिनाइजर। क्लियर है पॉइंट आपको यहाँ तक? तो नेक्स्ट आ जाते हैं फीचर्स ऑफ एंटेमोफिलस फ्लावर। कैसे फीचर्स आपको दिखाई देंगे? डेफिनेटली बायोटिक एजेंसी के थ्रू
पॉलिनेशन कराना है तो कुछ ना कुछ फ्लावर अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, अपनी कलर में, अपने शेप में, अपने पैटर्न में, और कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करेगा टू अट्रैक्ट बायोटिक एजेंसी। तो फीचर्स ऑफ एंटिमोफिलस फ्लावर, फीचर्स देख लेते हैं एंटिमोफिलस फ्लावर के, फिर हम कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनेशन आज के सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला फीचर्स क्या होंगे, फ्लावर्स आर कॉन्स्पिकुअस इन नेचर, थोड़े से बड़े साइज के होंगे, कॉन्स्पिकुअस होंगे, बहुत छोटे नहीं होंगे, कॉन्स्पिकुअस इन नेचर। जनरली फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे। देखा ही आपने कि जैसे बीज हैं वो अट्रैक्ट हो रही है येलो की तरफ, ब्लू की तरफ, बटरफ्लाई अट्रैक्ट हो रही है पिंक, तो ब्राइटली कलर्ड इन नेचर। जनरली produce scent, odor और you can call fragrance, कुछ ना कुछ खुशबू आएगी। इधर जो फ्रेग्रेंस है वो गुड भी हो सकती है और फाउल भी हो सकती है, जैसा अभी अभी आपने नोटिस किया फ्लेशिया के केस में। तो जनरली प्रोड्यूस सेंट, ऑर्डर ऑफ फ्रेग्रेंस एंड प्रोड्यूस या हैविंग नेक्टेरीफेरस ग्लैंड। क्या प्रोड्यूस करते होंगे ये नेक्टेरीफेरस ग्लैंड बेटा? डेफिनेटली नेक्टेरीफेरस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर जूस प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्टर प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसकी तरफ बहुत सारी बायोटिक एजेंसी अट्रैक्ट होती है, नेक्टर के ऊपर फीड करती हैं वो। तो जनरली नेक्टेरीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है इन फ्लावर्स में टू अट्रैक्ट बायोटिक एजेंसी। इसके अलावा सम फ्लावर्स पोजेस एडिबल पोलन, कुछ जो फ्लावर हैं उनके पोलन्स एडिबल होते हैं। जनरली बहुत सारे इंसेक्ट्स इनको खाने के लिए पहुंचते हैं, तो किन फ्लावर्स के पोलन एडिबल होते हैं? तो रोज के और पेपेवर, अफीम का पौधा सुना होगा आपने, पेपेवर, जिसको हिंदी में हम अफीम कहते हैं, एंड द साइंटिफिक नेम इज पेपेवर सोमिनिफेरम। तो आपने देखा कि या तो फ्लावर कॉन्स्पिकुअस होंगे, बिग साइज के होंगे, इफ फ्लावर्स आर स्मॉल, यदि फ्लावर छोटे होते हैं तो कैसे दिखाई देंगे? तो इफ फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल देन प्रेजेंट इन बंचेस और इन इनफ्लोरेसेंस, या तो वो फ्लावर गुच्छे में होंगे या वो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस होगा ताकि वो क्लियरली दिखाई दे सके। क्लियर पॉइंट आपको? नेक्स्ट, ये तो कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन दिख रही हैं, लेकिन कुछ स्पेशल तरह की मॉडिफिकेशन होती है फ्लावर के अंदर टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि मैं आपको प्रीवियस ऑफलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है दैट इज फार बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ऐसी प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए अपने अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करेगा, कैसे स्पेशल एडेप्टेशन करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। कई बार रिट में क्वेश्चन भी आया है बेटा, कुछ फ्लावर के अंदर स्पेशल मार्किंग नोटिस हुई है, स्पेशल मार्किंग जो गाइड करती है किसी भी इंसेक्ट को किसके टुवर्ड नेक्टेरीफेरस ग्लैंड। सपोज दिस इज नेक्टेरीफेरस ग्लैंड जो नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेक्टेरीफेरस ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिख रहा है आपको? पोलन मार्किंग, पोलन मार्किंग और नेक्टर मार्किंग कह सकते हैं। यहाँ पे आपको एंथर दिख रहा है, तो इंसर्टेड दिख रहा है आपको। तो ये जनरली जो इस तरह की मार्किंग कुछ फ्लावर के पेटल्स पे नोटिस होती है, ये गाइड करते हैं इंसेक्ट को कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, कहाँ पे जाके उनको क्या मिलने वाला है। तो ऐसी मॉडिफिकेशन फ्लावर ने क्यों की बेटा? जस्ट टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिक एजेंसी, जो इंश्योर कर सके उनके अंदर पॉलिनेशन को। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन वायोला प्लांट। वायोला हमने पढ़ा था विशो क्लास्टोगेमी एंड चेस्मोगेमी, जिसमें क्लोज और ओपन दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं। तो वायला के पेटल में स्पेशल टाइप की मार्किंग नोटिस होती है, दैट इज सेड टू बी पोलन मार्किंग और नेक्टर मार्किंग समटाइम, जो गाइड कर रही है किसकी एंट्री को? इंसेक्ट की एंट्री को। तो ये कुछ एडेप्टेशन आपको नजर आ रहे हैं किसके केस में बेटा? फ्लावर के केस में, टू अट्रैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी। Now come over certain modification that is operated in flower to attract different type of biotic agency, कि वो किस तरह से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते होंगे पॉलिनेशन को कैरी आउट करने के लिए। तो डेफिनेटली उसके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं बेटा, फ्लोरल रिवार्ड।
कि फ्लावर क्या रिवार्ड देने वाला है, किसको, पॉलिनेटिंग एजेंसी को, इंसेक्ट को, ताकि वो उसमें क्या कैरी आउट करा सके, पॉलिनेशन कैरी आउट करा सके। तो इसके बेस पे हमने फ्लावर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया बेटा, 3 कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज फूड प्रोड्यूसिंग फ्लावर, नेम से क्लियर हो रहा है आपको कि कुछ फ्लावर फूड प्रोड्यूसिंग, फूड प्रोडक्शन करते हैं, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, बायोटिक एजेंसी को, ताकि उनके अंदर पॉलिनेशन कंप्लीट हो सके। एंड द बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग फ्लावर जो इंश्योर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, साल्विया प्लांट एंड बम्बल बी इंट्रैक्शन। बम्बल बी इंट्रैक्शन पढ़ेंगे हम डिटेल में कि किस तरह की चेंजेस फ्लावर ने इवॉल्व की है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कैसी इवोल्यूशन की है कि बम्बल बी इंश्योर कर सके इसके अंदर पॉलिनेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं बेटा हम इस टॉपिक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म। तो आपसे क्वेश्चन निट का बनता है यहाँ से कि टर्न पाइप मैकेनिज्म किस फ्लावर के अंदर देखा गया है, एंड दिस इज टेक्निकली सेड टू बी लिवर मैकेनिज्म। लिवर मैकेनिज्म आप फिजिक्स में पढ़ के ही आए हैं, तो डेफिनेटली आपको लिवर के बारे में पता भी होगा। तो साल्विया बम्बल बी इंट्रैक्शन, और ये फ्लावर कैसे होते हैं, फूड प्रोड्यूसिंग फ्लावर होते हैं। कि जब भी बम्बल बी आ रहा है तो ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है साल्विया की तरफ, क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट में नेक्टर मिलने वाला है, लार्ज अमाउंट में उसको फूड मिलने वाला है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फ्लावर, नर्सिंग फ्लावर। व्हाट डू यू मीन बाय नर्सिंग, टेक केयर ऑफ यंग वन, उनके बच्चों का ख्याल रखना, ग्रूव का, लार्वा का ध्यान रखना। तो नर्सिंग फ्लावर, वो जो फ्लावर्स होते हैं वो किसको नर्स करते हैं, यंग वन ऑफ इंसेक्ट को, ग्रुप्स को, लार्वी को नर्स करते हैं, केयर करते हैं। अल्टीमेट वो वास्प उसको क्या करती है, पॉलिनेट करती है। तो नर्सिंग फ्लावर में क्लासिकल एग्जाम्पल है आपका फाइकस कैरिका, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आप फिग बोलते हो, अंजीर बोलते हो, डेफिनेटली सबने देखा भी होगा, खाया भी होगा। तो फाइकस कैरिका एंड ब्लास्टोफेगा वास्प इंट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं आप कि ये जो प्लांट है फिग प्लांट, इनके अंदर कौन पॉलिनेट करती है बेटा, ब्लास्टोफेगा वास्प। और ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, क्लोज डोर मैकेनिज्म। ऐसा माना जाता है कि यदि अर्थ पे ये ब्लास्टोफेगा वास्प एक्सटिंक्ट हो जाए एनी हाउ, किसी भी मीन से, तो अपने जो इतने बिग बिग प्लांट हैं, ट्री हैं, फाइकस कैरिका फिग प्लांट, फाइकस बेंगालेंसिस बनियन ट्री, फाइकस रिलीजियोसा पीपल ट्री, वो अपने अर्थ पे से क्या हो जाने वाले हैं, एक्सटिंक्ट हो जाने वाले हैं। तो मैकेनिज्म कैसा फॉलो करते हैं, ये क्लोज डोर मैकेनिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग है, डिटेल में डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करने वाले हैं। तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, सेक्स अट्रैक्टिंग फ्लावर। नेम से क्लियर हो रहा है आपको कि पर्टिकुलर सेक्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी भी इंसेक्ट के सेक्स को अट्रैक्ट करने वाले फ्लावर है। मतलब नेचर में कुछ ऐसे ऑर्किड मिलते हैं, दे रिजेंबल टू फीमेल वास्प, और वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, मेल वास्प को पॉपुलेशन के लिए, और अल्टीमेट अपने आप को क्या करा लेते हैं, पॉलिनेट करा लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ a special mechanism of pollination noticed in a specialized orchid Ophrys speculum, ये प्लांट का नेम है बेटा, Ophrys speculum, a special type of orchid plant, एपीफाइट्स होते हैं। एंड कोल्पा बी इंट्रैक्शन, ये जो मेल कोल्पा बी होती है ये इस फ्लावर को पॉलिनेट करती है, और इसको क्या समझती है वो कि ये जो फ्लावर है ओफायरस स्पेकुलम का जो फ्लावर है इसको आइडेंटिफाई करती है एज ए फीमेल वास्प, और इसके साथ कॉपुलेट करने के लिए जाती है और अल्टीमेट इस फ्लावर को क्या कर देती है, पॉलिनेट कर देती है। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस मैकेनिज्म के लिए हम टर्म देते हैं सेक्सुअल डिसीट मैकेनिज्म। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है बेटा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क का बोर्ड में बनता है, सेक्सुअल डिसीट मैकेनिज्म। तो इन तीनों फ्लावर के हम कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके फूड प्रोड्यूसिंग फ्लावर, एंड द बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल इज साल्विया बम्बलबी इंट्रैक्शन। द नेक्स्ट वन इज नर्सिंग फ्लावर, फाइकस कैरिका, and third one is sex attracting mechanism as you notice in Ophrys speculum. This is the specific example of orchid जो किसके थ्रू पॉलिनेट होती है, कोल्पा बी के थ्रू।
नाउ कम ओवर द फर्स्ट एडेप्टेशन, स्पेशल एडेप्टेशन इन साल्विया प्लांट। तो साल्विया जो प्लांट होता है बेटा, यदि मैं इस प्लांट की बात करूं और इसकी सीधा हम डायरेक्ट फ्लावर पे जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एंटेमोफिली एक्सप्लेन करना है। तो जो साल्विया प्लांट है, जो साल्विया फ्लावर है, वो कैसा फ्लावर है, कैसा प्लांट है? इट इज प्रोटोएंड्रस इन नेचर। प्रोटो का मतलब होता है अर्ली, एंड्रस का मतलब एंड्रोशियम, जिसमें एंड्रोशियम की सेक्सुअल मैच्योरिटी पिस्टिल के कंपैरिजन में पहले आ रही है। समझ गए आप? मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है एज कंपेयर टू फीमेल पार्ट। मतलब एंथर ने पोलन बना दिए लेकिन स्टिग्मा में रिसेप्टिविटी अब तक नहीं आई, तो डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होने वाला। तो कैसी पॉलिनेशन होने वाली है? क्रॉस, और उसको कौन सी बी इंश्योर करेगी? बबल बी। तो थोड़ा सा आ जाते हैं सीधा। साल्विया इज प्रोटोएंड्रस इन नेचर एंड द फ्लावर, साल्विया फ्लावर की बात कर रही हूं मैं, प्लांट को नहीं डिस्क्राइब करने वाले। एंड हैविंग बाइलेबिएट कोरोला। बाइलेबिएट का मतलब जैसे लिप लाइक, टू लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा कोरोला होता है बेटा। थोड़ा सा डायग्राम देखेंगे तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि इसके अंदर ऐसे कोरोला होते हैं। सिंपली बोलूं तो ऐसे, आप देखें ध्यान से, इसके अंदर आपको दो कोरोला दिखाई दे रहे हैं। इसके बेस में आपको पता है फ्लोरल पार्ट सारे थैलेमस से राइज होते हैं। मैं सिंपली कहूंगी ये थैलेमस है। यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा नेक्टेरीफेरस ग्लैंड। इस ग्लैंड की लोकेशन दिखा रही हूं मैं, बेस ऑफ द थैलेमस। बेस ऑफ द थैलेमस इंसर्टेड है, बिल्कुल इनसाइड है। और यदि मैं सिंपली कहूं तो इस फ्लावर में अपर पोजीशन पे होती है, अपर पोजीशन पे पिस्टिल, और ये क्या दिख रहा है आपको? स्टिग्मा दिख रहा है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखें आप इसके अंदर जो एंड्रोशियम होते हैं बेटा, जो मेल पार्ट स्टेमन होता है, हैविंग टू एंथर। इसमें कितने एंथर दिखाई दे रहे हैं? दो एंथर दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ध्यान से देखें, ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, थोड़ी नेमिंग करूं। ये है बेटा स्टिग्मा और फीमेल पार्ट पिस्टिल, और ये दिख रहा है आपको फर्टाइल एंथर। दिस वन इज स्ट्राइल एंथर। ये कैसा एंथर दिख रहा है आपको? स्ट्राइल एंथर। ये देखें आप, ये किसकी लोकेशन दिखाई मैंने? नेक्टेरीफेरस ग्लैंड की, जो बिल्कुल बेस ऑफ थैलेमस में लोकेटेड है, नेक्टेरीफेरस ग्लैंड। क्लियर पॉइंट आपको? तो अब आप देखें कि क्या होने वाला है। यहाँ पे बम्बल बी आ रही है किस चीज के लिए? यहाँ पे बम्बल बी आ रही है पॉलिनेट करने के लिए। तो बम्बल बी की यहाँ एंट्री होगी बेटा। बम्बल बी को मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो जैसे जैसे बी एंट्री करेगी इनसाइड, बी की एंट्री हो रही है यहाँ पे, आप देख लें। तो ये बी की एंट्री हो रही है क्या कलेक्ट करने के लिए? नेक्टर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया फूड प्रोड्यूसिंग फ्लावर है। बम्बल बी की एंट्री यहाँ पे किस लिए हो रही है? नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे वो स्ट्राइल एंथर को पुश करेगी, उसकी विंग्स पे क्या डस्ट होंगे? यदि मैं सिंपली कहूँ कि बम्बल बी की एंट्री हो रही है बेटा टू कलेक्ट नेक्टर, तो यहाँ पे जैसे जैसे वो स्ट्राइल लोब को पुश करेगी, फर्टाइल एंथर से पोलन डस्ट हो जाएंगे। कहाँ पे? उसकी विंग्स पे। यहाँ पे देखें आप, इसके विंग्स पे क्या डस्ट होते जा रहे हैं? यहाँ से पोलन। मतलब एज द बम्बल बी पुश द स्ट्राइल एंथर, द फर्टाइल एंथर स्प्रिंकल द पोलन ओवर देयर विंग्स। क्लियर? अल्टीमेटली एंटर कर चुकी है, यहाँ से इसने क्या कलेक्ट किया? नेक्टर, एंड नाउ रेडी टू एंटर इनटू अनदर फ्लावर। क्लियर? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट साल्विया फ्लावर में कि किसको पॉलिनेट करेगी। क्योंकि मैंने इसको क्या कहा? प्रोटोएंड्रस। मेल पार्ट में मेच्योरिटी आ चुकी है, लेकिन स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव? अभी इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई है। तो ये कैसा फ्लावर है? आपको ये यंगर फ्लावर दिख रहा है, यंगर फ्लावर, जिसके अंदर स्टेमन के अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है, लेकिन स्टिग्मा के अंदर अभी भी रिसेप्टिविटी अपीयर नहीं हुई। नाउ द नेक्स्ट फ्लावर, अगेन मैं नेक्स्ट फ्लावर ड्रॉ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया नेक्टेरीफेरस ग्लैंड। इसके बेस में नेक्टेरीफेरस ग्लैंड है जो अट्रैक्ट कर रही है किसी भी नहीं, जनरली बम्बल बी को। ये देख रहे हैं आप, इसमें क्या दिख रहा है आपको? स्टिग्मा, जिसके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है। नेक्स्ट आप देख लें, ये जो ओल्डर फ्लावर है, इसके एंथर विदर ऑफ हो चुके हैं। विदर ऑफ समझते हैं आप कि जब तक स्टिग्मा के अंदर रिसेप्टिविटी आएगी
तब तक एंथर झड़ चुका होगा, विदर ऑफ हो चुका होगा, क्योंकि ये कैसा फ्लावर है, प्रोटोएंड्रस। एंड्रोशियम में पहले मैच्योरिटी आती है एज कम्पेयर टू गैनोशियम। लेकिन यहाँ पे मैं किस साल्विया की बात कर रही हूँ, ओल्डर साल्विया फ्लावर की, ओल्डर साल्विया फ्लावर की। ध्यान से देखें आप, ओल्डर साल्विया फ्लावर। अब ये बम्बल बी जिसके विंग्स पे क्या टच हो चुके थे, क्या स्प्रिंकल हो चुके थे, पोलन। नाउ इट एंटर इनटू, अगेन स्टार्ट कर रही है एंट्री करना, कहाँ पे बेटा, नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, और उसके विंग से पोलन कहाँ पे चिपक जाएंगे, स्टिग्मा पे। आप देख लें कि जो ओल्डर साल्विया फ्लावर है उसका फर्टाइल एंथर क्या हो चुका है, फर्टाइल एंथर लो गेट वीदर ऑफ, झड़ चुका है। और जो दिस वन इज ट्राइल एंथर, इसलिए तो पोलन की प्रोडक्शन पावर इसमें थी ही नहीं। और यहाँ पे आप देख लें ट्राइल एंथर को जैसे जैसे पुश करेंगे उसके विंग्स पे क्या स्प्रिंकल होंगे, पोलन स्प्रिंकल होंगे। फिर से नेक्स्ट की बम्बल भी कहाँ एंटर कर रही है बेटा, ओल्डर साल्विया फ्लावर में, जिसमें स्टिग्मा के अंदर क्या आ चुकी है, रिसेप्टिव। दिस वन इज रिसेप्टिव स्टिग्मा, दिस वन इज रिसेप्टिव स्टिग्मा, रेडी टू रिसीव पोलन। तो आपने क्या देखा कि साल्विया में क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए साल्विया ने किस तरह की मॉडिफिकेशन की, उसने बहुत लार्ज अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया टू अट्रैक्ट बम्बल बी एंड टू इंश्योर जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि पॉलिनेशन कहाँ से कहाँ हो रही है, यंगर फ्लावर टू ओल्डर साल्विया फ्लावर, क्योंकि आपका साल्विया कैसा प्लांट है, प्रोटोएंड्रस। एंड व्हाई इट इज सेड टू बी टर्न पाइप और लिवर मैकेनिज्म, कि जैसे जैसे हम एक लोब को पुश करेंगे दूसरा लोब उतना ही किससे टच होगा, उसकी विंग से, और किसको डस्ट ऑफ करेगा, पोलन्स को। नाउ कम अप विद द सेकंड कैटेगरी ऑफ फ्लावर, नर्सिंग फ्लावर। इसके अंदर आपने पढ़ा है बेटा 11th क्लास में, हम स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पढ़ के आए हैं फिग प्लांट में। यहाँ पे फिग प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, फाइकस कैरिका प्लांट की बात कर रही हूँ, फाइकस कैरिका, जिसको कॉमन लैंग्वेज में फिग कहा जाता है। वैसे इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर आते हैं, लाइक फाइकस रेलिजियोसा, जिसमें आपका पीपल प्लांट बिलोंग करता है, कॉमन नेम इज पीपल। एंड फाइकस बेंगालेंसिस, जो आपने पढ़ा ही है कि बहुत ही बिग कैनोपी होती है, फाइकस बेंगालेंसिस। क्लियर? जिसमें आपकी बनियन ट्री, कॉमन नेम इज बनियन ट्री, जिसमें नहीं कह सकते हम, इट बिलोंग टू फाइकस फैमिली, फाइकस जीनस है यहाँ पे। तो फिग हो गए, आपके पीपल हो गए, बनियन हो गए, ये सभी जो प्लांट हैं इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, और उस स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ये हम +1 में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से ब्लास्टोफेगा वास्प को अट्रैक्ट करती है, किस चीज को इंश्योर करने के लिए, पॉलिनेशन। तो ध्यान से फ्लावर को समझिए पहले। इसके अंदर यदि हम इस फ्लावर की बात करें तो बहुत ही फ्लैसी रिसेप्टेकल होता है बेटा, कुछ इस तरह का, बहुत ही फ्लैसी रिसेप्टेकल होता है कुछ इस तरह का। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना दूं इस तरह से, और बहुत ही नैरो ओपनिंग आपको इसके अंदर दिखाई देगी। नैरो ओपनिंग समझ ही रहे होंगे आप कि बहुत ही नैरो ओपनिंग इस तरह से, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसमें बहुत नैरो सी ओपनिंग होती है, और इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस, ये फ्लैसी रिसेप्टेकल और ये इन्फ्लोरेसेंस है। व्हाई इट इज सेड टू बी इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ओवर द फ्लोरल एक्सिस। तो आपको पता ही है, ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, मैंने बनाया ये फ्लैसी रिसेप्टेकल। पहले नेमिंग देख लेते हैं, वैसे हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं ये आपके 11th में इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक में। ये आपको डोर नजर आ रहा है, बहुत ही छोटा सा रास्ता, जो सभी वास्प और सभी इंसेक्ट को नहीं पता, सिर्फ किस वास्प को पता है, ब्लास्टोफेगा वास्प को। मतलब यदि ये ब्लास्टोफेगा वास्प एक्सटिंक्ट हो जाए तो इसको पॉलिनेट करने के लिए पूरे अर्थ पे कोई भी वास्प नहीं है, क्योंकि इसका डोर जो है, इसका रास्ता सिर्फ किस वास्प को पता है, ब्लास्टोफेगा। तो ध्यान से देखें कि इसके अंदर कैसे आपको फ्लावर दिखाई देंगे। थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम इसके बॉटम ऑफ फ्लोरल एक्सिस, तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी बेटा फीमेल फ्लावर, दिस वन इज ओवेरी स्टाइल, और ये क्या दिख रहा है आपको, स्टिग्मा।
मैं कुछ ही फ्लावर बनाऊंगी समझाने के लिए। तो आपको इसमें क्या दिख रही है, ये दिख रही है ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। क्लियर पॉइंट। और इसके बीच में ही आपको कुछ और फ्लावर दिख रहे हैं, जिसमें आप देखिए मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया है। उसमें स्टाइल बिल्कुल स्ट्रेट है और इसमें स्टाइल थोड़ा सा आप कह सकते हैं लेटरल इन पोजीशन है। कैसी पोजीशन है बेटा, लेटरल पोजीशन पे। और इसके ऊपर कोई स्टिग्मा नहीं है, तो कैन यू कॉल स्ट्राइल फीमेल फ्लावर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि यदि हम इसमें फीमेल फ्लावर देखें तो दो तरह के फीमेल फ्लावर नोटिस हो रहे हैं, एक फर्टाइल फीमेल फ्लावर, फर्टाइल फीमेल फ्लावर, एंड अनदर वन इज स्ट्राइल फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। क्लियर। देख लेते हैं कैसे फ्लावर होते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सिंपल सा डायग्राम है, बल्जिंग पार्ट इज सेड टू बी ओवरी, दिस वन इज लॉन्ग स्टाइल, और ये रिसेप्टिव क्या दिख रहा है आपको, स्टिग्मा, स्ट्रेट पोजीशन। स्टाइल में आप देखें कि ये तो ओवरी है और इसकी लेटरल पोजीशन से क्या निकला है, स्टाइल निकला है, लेकिन कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जिसपे पोलन डिपॉजिट हो सके। तो एक्चुअल में ये जो फर्टाइल फीमेल पार्ट है ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। स्ट्राइल फीमेल फ्लावर के लिए एक नेम दिया जाता है जिसको बोलते हैं गॉल फ्लावर। किस नाम से जाना जाता है, गॉल फ्लावर, क्योंकि जो वास्प के ग्रूव निकलने वाले हैं वो किस पे फेड करने वाले हैं बेटा, गॉल फ्लावर पे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ऊपर की तरफ मैंने इसमें क्या बना दिए बेटा, मेल फ्लावर। कौन से फ्लावर बना दिए, मेल। तो यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ फ्लावर्स दिख रहे हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, गॉल फ्लावर, स्ट्राइल फीमेल फ्लावर। तो इसके लिए हमने इसके लिए टर्म यूज किया इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर। मेल फ्लावर को आप देखेंगे तो सिंपली आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल फ्लावर। तो ये मैंने मेल फ्लावर का इनलार्ज व्यू बनाया, ये मैंने फीमेल फ्लावर का इनलार्ज व्यू बनाया। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। लेटरल स्टाइल आपको किसमें दिखाई देता है, स्ट्राइल गॉल फ्लावर में। तो लेटरल स्टाइल इज नोटिस इन गॉल फ्लावर। क्लियर पॉइंट आपको। तो अब ब्लास्टोफेगा वास्प यहाँ पे क्या करने के लिए आई बेटा, दिस ब्लास्टोफेगा वास्प, हियर आई रिप्रेजेंट दिस वन, ब्लास्टोफेगा वास्प। ब्लास्टोफेगा वास्प एंटर इनटू द हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस फॉर ओविपोजिशन। किस चीज के लिए आ रही है, ओविपोजिशन, अंडे देने के लिए, फॉर एग लेइंग। क्या देने के लिए आ रही है बेटा, अंडे देने के लिए आ रही है, एग लेइंग। क्लियर, एग लेइंग के लिए आ रही है, एंड द फिनोमेना इज ओविपोजिशन। और ये अंडे कहाँ देती है, तो ये जो दिख रहा है आपको लेटरल स्टाइल, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, तो इस स्पेस में वो एग ले करती है। क्लियर, इस स्पेस में इसने क्या कर दिया, एग ले कर दिया। किसके स्पेस में, लेटरल कर्व जो था स्टाइल का गॉल फ्लावर, वहां पे इसने एग ले कर दिया। आफ्टर एग लेइंग, जब ये वास्प वापस से जा रही है, ये क्या करने के लिए आई, एग लेइंग के लिए, और जब ये वापस से कहाँ जा रही है, एग ले करके बाहर निकलने वाली है, तो इसके विंग्स पे क्या टच हो रहे हैं, इसके विंग्स पे टच हो रहे हैं बेटा पोलन्स। क्या टच हो रहे हैं, पोलन्स टच हो रहे हैं। क्लियर है पॉइंट आपको। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, जब यहाँ पर से ये एग की हैचिंग होती है, जो इसने एग ले की है, यहाँ से एग की हैचिंग हुई और इसमें से क्या बने, ग्रुप्स बने। क्या बने, ग्रुप्स, एंड दीज ग्रुप्स फेड ओवर न्यूटर फ्लावर। आफ्टर एग लेइंग, अंडे देने के लिए आई। आफ्टर एग लेइंग, ब्लास्टोफेगा वास्प exit from narrow door, बाहर निकल चुकी है। After some time, egg hatches out and grooves, GRUBS, and grooves came outside and fed over गॉल फ्लावर। क्या थे गॉल फ्लावर, स्ट्राइल फीमेल फ्लावर। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, ब्लास्टोफेगा पॉलिनेट करती है इसको, लेकिन अल्टीमेटली अपने नर्सिंग के लिए ये किसको यूज कर रही है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस को यूज कर रही है। तो दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से क्या हो रहा है बेटा, फायदा हो रहा है। ब्लास्टोफेगा वास्प ने अपने एग भी ले कर दिए,
जो यंग वन ग्रुप्स निकले उसने फेड भी किया, किसके ऊपर फेड किया, गॉल फ्लावर पे। और अल्टीमेटली जब ये मैच्योर हो जाएंगे ग्रुप, ये बाहर निकलेंगे तो अपने साथ किसको लेके निकलेंगे, विंग्स पे, पोलन को, एंड पॉलिनेट अनदर फिग इनफ्लोरेसेंस। तो इस तरह से पॉलिनेशन एंश्योर होती है किस प्लांट में, हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। Now last come over the certain adaptation in orchid plant to ensure pollination। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के हम ऑर्किड प्लांट पढ़ेंगे बेटा। There are 1000 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्किड प्लांट जो पॉलिनेशन के लिए अलग अलग वास्प और इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का हम ऑर्किड पढ़ने वाले हैं एंड द नेम इज ओफाइरस स्पेकुलम। ध्यान से सुने, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, ओफाइरस स्पेकुलम, अ स्पेशल टाइप ऑफ मेडिटेरियन ऑर्किड, बिलोंग टू मेडिटेरियन ऑर्किड। स्पेशल प्लांट की बात कर रही हूँ मैं। जो ओफाइरस स्पेकुलम के फ्लावर हैं, द फ्लावर्स ऑफ ओफाइरस स्पेकुलम शो अनकैनी रिजेम्बलेंस। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है इट शो अनकैनी रिजेम्बलेंस। अनकैनी का मतलब 100% रिजेम्बलेंस, uncanny resemblance with respect to female colpa bee in terms of color, pattern and marking। ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा, मैंने आपकी एनसीईआरटी की वर्डिंग लिखी कि इट शो अनकैनी रिजेम्बलेंस विथ फीमेल कोल्पा बी। 100% रिजेंबल कर रही है फीमेल कोल्पा बी, मतलब माइनर सा भी स्ट्रिक चेंज हो तो ये डेविएट कर जाएगी फीमेल कोल्पा बी। क्लियर है यहाँ तक आपको? मैंने लिखा ऑर्किड कोल्पा बी और कोल्पा वास्प इंटरेक्शन क्या होने वाला है। मेल कोल्पा बी और मेल कोल्पा वास्प अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी अर्लियर देन फीमेल कोल्पा बी। मैंने क्या कहा कि इसके अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है इस वास्प के अंदर, वो किससे पहले आ गई है, फीमेल कोल्पा बी से आ चुका है। नाउ टू फुलफिल सेक्सुअल डिसीट इट pseudo copulate with the flower of ओफाइरस स्पेकुलम। क्योंकि जो ओफाइरस स्पेकुलम का फ्लावर है बेटा, ऑर्किड का जो फ्लावर है स्पीसीज का, वो 100% किससे रिजेंबल करता है, फीमेल कोल्पा बी। तो अपने सेक्सुअल डिसीट को फुलफिल करने के लिए वो किसके साथ सूडो कॉपुलेट कर रहा है, ओफाइरस स्पेकुलम, एंड अल्टीमेट पॉलिनेटेड। तो यदि माइनर सा भी चेंज आता है इस फ्लावर के पैटर्न में, मार्किंग में, तो मेल कोल्पा भी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और अल्टीमेट इस ओफाइरस स्पेकुलम को कहें तो पॉलिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो अपने अर्थ पे जो मेडिटेरियन ऑर्किड है, जो स्पेशल ऑर्नामेंटल फ्लावर्स पाए जाते हैं इन प्लांट्स के ऊपर, दे 100% डिपेंडेंट ओवर कोल्पा बी और कोल्पा वास्प फॉर पॉलिनेशन। क्लियर है यहाँ तक आपको? ये इंपॉर्टेंट था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सेक्सुअल डिसीट मैकेनिज्म। इसका मतलब ऑर्किड और कोल्पा वास्प जो अर्थ पे आए हैं वो एक साथ आए हैं, वी यूज टर्म कोइवोल्यूशन। तो जब दो स्पीसीज अर्थ पे एक साथ आती है then we use term coevolution and they show obligate relation, 100% डिपेंड कर रही है एक दूसरे पे। और यदि इनमें से एक भी स्पीसीज अर्थ पे से खत्म होती है, सपोज कोल्पा वास्प एक्सटिंक्ट हो जाए, तो इट अल्टीमेट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मेडिटेरियन ऑर्किड नेम ओफाइरस स्पेकुलम। नाउ लास्ट कम ओवर यूकासेला फ्लावर एंड यूकासेला मोथ। अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब है? तो यूकासेला फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कौन करता है बेटा? यूकासेला मॉथ करते हैं, इसीलिए स्पेशल टाइप के मॉथ करते हैं। इस मॉथ का जो नेमिंग दिया गया है वो किसके बेस पे दिया गया है? यूकासेला फ्लावर। ध्यान से देखिए, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ फीमेल फ्लावर, दिस वन इज लॉन्ग स्टाइल हैविंग रिसेप्टिव स्टिग्मा, और ये आपको क्या दिख रही है इसके अंदर? ओवेरी। क्या दिख रही है बेटा? ओवेरी। दिस वन इज थैलेमस, जिसपे सारे फ्लोरल पार्ट रखे हुए हैं। ये यहाँ पे आ चुका है यूकासेला मॉथ। कौन आ चुका है बेटा? यूकासेला मॉथ आ चुका है। यूकासेला मॉथ, सपोज दिस वन इज यूका मॉथ एंड दिस इज द फ्लावर ऑफ यूकासेला प्लांट। क्लियर है यहाँ तक आपको?
ये यूका मॉथ यहाँ पे किस चीज के लिए आने वाला है? ये आने वाली है एग लेइंग के लिए। किसके लिए आने वाली है बेटा? एग लेइंग के लिए। स्पेशल टाइप की पॉलिनेशन आप देखेंगे तो ये इसमें ड्रिल करती जाती है। क्या करती जाती है? ओवरी के अंदर ड्रिल, और एक कैविटी सी बना ली जिसमें आप इसमें क्या कर दिए? एग लेइंग कर दिए। यहाँ पे आप इसमें क्या दे दिए? बहुत सारे अंडे दे दिए। किसने? यूका मॉथ ने। क्या दे दिए? यहाँ पे बहुत सारे एग लेइंग कर दिए। आफ्टर एग लेइंग ये पूरे के पूरे इस क्रैक को फिल कर देती है। किससे? पोलन से। ये किससे फिल कर देती है इसको? पोलन से। तो आप देखें कि यहाँ पे ओवरी के अंदर आपने पढ़ा ही है क्या लोकेटेड होते हैं बेटा? ओवरी के अंदर हमने पढ़ा था, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था इसमें ओव्यूल पढ़ा था, और ओव्यूल के अंदर हमने एम्ब्रियो सैक पढ़ा था। और इस एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट है? एंटीपोडल, सिनर्जिड और एग। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो आपने क्या देखा कि यूका मॉथ स्टार्ट ड्रिलिंग इनसाइड द ovary and reach to the locule of ovary. Locule means compartment of the ovary for egg laying. After egg laying, इसने इस गैप को फिल कर दिया। किससे फिल कर दिया? पोलन से। किससे फिल कर दिया? पोलन से। Now it is filled with pollen. अब यहाँ पे पोलन डिपॉजिट होंगे एंड दे डायरेक्टली ट्रांसफर मेल गैमेट टू दी एग एंड सेंट्रल सेल, एंश्योर फर्टिलाइजेशन। तो आप देख रहे हैं कि पॉलिनेशन के साथ साथ इवन फर्टिलाइजेशन को भी एंश्योर कर रहा है कौन? यूकासेला मॉथ। क्लियर है पॉइंट आपको? और अल्टीमेट इनकी जो एग है उनमें से हैच आउट होके जो ग्रुप निकलेंगे, लार्वी निकलेंगे, दे फेड ओवर पोलन एज वेल एज सीड डिस्पर्सन से पहले। जब तक इसमें सीड नहीं बनते उससे पहले ये मॉथ क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा इसमें? यूकासेला मॉथ स्टार्ट इट ड्रिल इनसाइड द ओवेरी of Eucasella flower for egg laying, and after egg laying अंडे देने के बाद it filled the drilled part with pollens. इससे ड्रिल पार्ट फिल कर दिया इसने पोलन से। Now these pollen germinate and direct ensure double fertilization. तो अपने अंडे देखिए वो चली जा चुकी है। कहाँ पे एग ले किया उसने? लोक्यूल ऑफ दी, दिस वन इज लोक्यूल ऑफ दी ओवेरी। ओवेरी में एग लेइंग करने के बाद वो बाहर निकल चुकी है बेटा, और इस एग से क्या निकलने वाले हैं? तो आफ्टर हैचिंग ऑफ एग, ग्रुप्स केम आउटसाइड एंड फेड ओवर पोलन। किसके ऊपर फेड कर रहे हैं? पोलन, जो उनकी मदर यहाँ पे डिपॉजिट करके गई थी। फेड ओवर पोलन एंड ultimate came out before seed formation. सीड बनने से पहले, क्योंकि आपको पता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में कन्वर्ट होती है? सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। तो बिफोर सीड फॉर्मेशन, बिफोर सीड डिस्पर्सन, ये यूका मॉथ यहाँ से क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। तो आपने देखा कि कुछ स्पेशल टाइप की एडेप्टेशन शो की है कुछ इंसेक्ट्स ने अपने एग को ले करने के लिए, फूड को कंज्यूम करने के लिए। तो फ्लावर भी बहुत तरह की मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप आपको नोटिस हो रही है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड बीज के बीच में, वास्प के बीच में। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटोमोफिली। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी। थैंक यू सो मच।